इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्टेब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डियों के बारे में। बहुत ही सिंपल तरीके से जो मेन पॉइंट्स है उसी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ये वर्टेब्रल कॉलम एक्सियल स्केलेटन का ही पार्ट है। एक्सियल स्केलेटन में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। बोन्स ऑफ द स्कल है, बोन्स ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम है, रिब्स है, स्टर्नम है, ये सब एक्सियल स्केलेटन में आता है। जो स्कल के बारे में, क्रेनियल बोन्स के बारे में, फेशियल बोन्स के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। ये वर्टेब्रल कॉलम, तो वर्टेब्रल कॉलम में 26 बोन्स हैं दैट फॉर्म द वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम के 26 हड्डियाँ होते हैं, एक के ऊपर एक अरेंज्ड है, और एक कॉलम, एक सीरीज हड्डियों के ये बनाते हैं, स्पाइन बनाते हैं। ये हमारे हम डिस्कस करते हैं। सो इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम इंजुरी। इस स्पाइनल कॉलम में, इस वर्टेब्रल कॉलम के अंदर से हमारे स्पाइनल कॉर्ड पास होते हैं, और ये स्पाइनल कॉर्ड मेरुदंड इस वर्टेब्रल कॉलम के अंदर सुरक्षित रखा गया है। एंड इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम इंजुरी एंड इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी के मूवमेंट में भी ये वर्टेब्रल कॉलम मदद करते हैं। इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो हर एक वर्टेब्रा के बीच में है, दो वर्टेब्रा को आपस में जोड़ते हुए जो जॉइंट्स हैं, जिन्हें इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं, वहाँ पे स्लाइट मूवमेंट पॉसिबल है, जिस वजह से वर्टेब्रल कॉलम एज अ होल फ्लेक्स कर पाते हैं, बेंड कर पाते हैं, जो शरीर की मूवमेंट में मदद कर रहा है। एंड द वर्टेब्रा दे एक्ट एज शॉक अब्जॉर्बर ऑल्सो। ये जो रीढ़ की हड्डियों के बीच में इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो है, इट इज़ एक्टिंग एज ए शॉक अब्जॉर्बर ऑल्सो। ये एक शॉक अब्जॉर्बर के काम भी करते हैं। वर्टेब्रल कॉलम बियर्स द वेट ऑफ द बॉडी। ये वर्टेब्रल कॉलम बॉडी के वजन को बेयर करने में भी मदद करते हैं। जो जिस वर्टेब्रा के ऊपर, उस बॉडी के ऊपर की जो पार्ट की जो वजन जो आ रहा है, उसको भी वो झेलते हैं। एंड द वर्टेब्रल कॉलम एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम द ऑक्सीपिटल बोन ऑफ द स्कल। जो ऑक्सीपिटल बोन ऑफ द स्कल से जुड़े हैं फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा या फर्स्ट वर्टेब्रा, जिसको एटलस कहते हैं, वहाँ से लेके कॉकिक्स तक ये एक्सटेंड करते हैं, जो ऐसे लगातार एक के नीचे एक 26 हड्डियाँ अरेंज्ड है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 24 सेपरेट वर्टेब्रे। वर्टेब्रा रीढ़ की हड्डियाँ 24 सेपरेट वर्टेब्रे, और उसके बाद एक सैक्रम और कॉकिक्स भी है। हम देखते हैं इनके डायग्राम में। आई विल शो यू। ये ह्यूमन बॉडी की स्केलेटल सिस्टम है। यहाँ पे इस सेंट्रल पार्ट में पीछे पोस्टीरियरली वर्टेब्रल कॉलम रहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज दिस लैटरल व्यू, साइड की व्यू है ये। इसके ऊपर स्कल रहेगा, एंड जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जो अटैच्ड है वो, वहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन, क्रेनियल बोन्स के ऑक्सीपिटल बोन रहते हैं, वहाँ से लेके ये एक्सटेंड होते हैं एंड कॉकिक्स तक वो एक्सटेंड करते हैं। तो सबसे ऊपर ये सर्वाइकल रीजन, जो नेक के रीजन में जो रहने वाले रीढ़ की हड्डियाँ हैं, और उसके बाद ये थोरासिक मतलब चेस्ट के पीछे के रीजन में, और ये उसके बाद लंबार जो अब्डोमेन के पीछे के रीजन, और ये जो कॉकिक्स, सैक्रम और कॉकिक्स है, ये हिप के पीछे के रीजन है। अब ये देखें, ये डायग्राम, इसमें ये सामने से दिखाया हुआ है। ओके, एंटीरियर व्यू है। यहाँ पे गर्दन का रीजन, ये चेस्ट की रीजन, ये लंबार रीजन, और ये सैक्रम और कॉकिक्स है। तो एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टेब्रा। वर्टेब्रा की सब विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ईच वर्टेब्रा के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सबसे पहले वर्टेब्रा की बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अ ब्रॉड हार्ड बोनी पार्ट ऑफ द वर्टेब्रा। वर्टेब्रा की एक जो चौड़ी पार्ट है, हार्ड पार्ट है, इसी में जो उसके ऊपर की बॉडी पार्ट की वजन भी इसी में आ जाते हैं। आप यहाँ पे देखिए, दिस इज एन इंडिविजुअल वर्टेब्रा, एक इंडिविजुअल वर्टेब्रा है, और इसके ये जो पार्ट है, एंटीरियर पार्ट, जिसको बॉडी कहते हैं, दिस इज अ बॉडी, ब्रॉड पार्ट है, सब ओवल शेप्ड में है, और ऊपर और नीचे चपटी हुई है या फ्लैट है।
और इस पे ही बॉडी के वजन आ जाते हैं। इसको बॉडी कहते हैं, बॉडी ऑफ द वर्टेब्रा। एंड द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द वर्टेब्रा विल वेरी, या डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन या साइट। इसके लोकेशन के अकॉर्डिंग इसका जो साइज़ है वो डिफ़र करेगा। जैसे सबसे ऊपर इसकी बॉडी है वो छोटा होगा, नीचे आते आते उसकी जो साइज़ है वो बढ़ता जाएगा। जो वर्टेब्रा का भी ऊपर से नीचे आते आते उसकी साइज़ जो है ये बढ़ता जाएगा। ये जो दिख रहा है ये जो है, दिस इज़ द पोस्टीरियर व्यू, एंटीरियर व्यू नहीं। पोस्टीरियर से जब देखते हैं, पीछे से देखते हैं तब कैसे दिखेगा ये दिखाया हुआ है। ओके, ये बॉडी था। द साइज ऑफ द बॉडी इज स्मॉलेस्ट इन द सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल रीजन मतलब नेक के रीजन, ऊपर वाले जो रीजन है वहाँ पे उसकी साइज़ है वो स्मॉलेस्ट होगा। और जैसे नीचे नीचे आएंगे तो उसके साइज़ है वो बढ़ता जाता है। द साइज ऑफ द बॉडी बिकम्स लार्जर व्हेन वी डिसेंड डाउन द वर्टेब्रल कॉलम। लंबार वर्टेब्रा तक आते आते उसका साइज लार्जेस्ट होगा। एंड द पोस्टीरियर टू द बॉडी देयर इज़ अ लार्ज वर्टेब्रल फोरामेन। इस बॉडी के पीछे एक लार्ज फोरामेन है। फोरामेन मीन्स होल है, जिसको वर्टेब्रल फोरामेन कहते हैं। उस फोरामेन को वर्टेब्रल फोरामेन कहते हैं। इसी वर्टेब्रल फोरामेन में ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड मौजूद रहते हैं। तो अब देखते हैं वर्टेब्रल आर्च। वर्टेब्रल आर्च कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज न्यूरल आर्च। इसे न्यूरल आर्च भी कहते हैं। आप यहाँ पे देखें तो इस आर्च को न्यूरल आर्च या वर्टेब्रल आर्च कहते हैं। तो दिस इज फॉर्म्ड पोस्टीरियर टू द बॉडी ऑफ द वर्टेब्रा। ये पोस्टीरियर टू द बॉडी ऑफ वर्टेब्रा, वर्टेब्रा के बॉडी के पीछे है ये न्यूरल आर्च या वर्टेब्रल आर्च। एंड दिस इज फॉर्म्ड ऑफ लैमिना एंड पेडिकल्स। लैमिना और पेडिकल से बने हैं। लैमिना देखते हैं, ये लैमिना है, ये दोनों साइड की लैटरल वॉल जो है इसको पेडिकल कहते हैं। और ये जो पोस्टीरियर वॉल है ये दोनों साइड में, इसको लैमिना कहते हैं। तो लैमिना और पेडिकल से बने हैं ये न्यूरल आर्च या वर्टेब्रल आर्च। इट एनक्लोजेस द वर्टेब्रल फोरामेन दैट कंटेन्स द स्पाइनल कॉर्ड। ये वर्टेब्रल फोरामेन को एनक्लोज करते हैं, कवर करते हैं। तो ये वर्टेब्रल फोरामेन है, वर्टेब्रल फोरामेन को कवर करते हुए है ये न्यूरल आर्च या वर्टेब्रल आर्च। एंड इस वर्टेब्रल आर्च के अंदर या वर्टेब्रल फोरामेन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहते हैं। तो पेडिकल्स फॉर्म द लैटरल वॉल ऑफ द वर्टेब्रल फोरामेन। वर्टेब्रल फोरामेन के लैटरल वॉल्स पेडिकल्स बनाते हैं। पेडिकल्स मतलब ये दोनों यहाँ के जो लैटरल वॉल्स है वो पेडिकल से बने हैं। एंड ये पोस्टीरियर वॉल जो है वो लैमिना से बने हैं। Okay, the pedicles form the lateral wall of the vertebral foramen and lamina form the posterior wall of the vertebral foramen. The transverse process is the bony prominence that where the pedicle meets the lamina. जहाँ पे pedicle lamina से मिलते हैं, जहाँ pedicle और lamina मिल रहा है वहाँ पे है ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये pedicle है और ये lamina है। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्शन है जिसको ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं, वैसे ही इस साइड में भी है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है जहाँ पे पेडिकल और लैमिना मिलते हैं। तो यहाँ पेडिकल और लैमिना मिल रहा है, यहाँ पे जो प्रोजेक्शन लैटरली है जिसको ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं, वो ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है, इसीलिए ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस मतलब एक प्रोजेक्शन। एंड लैमिना पोस्टीरियरली लैमिना आपस में मिल जाते हैं जहाँ पे एक प्रोजेक्शन बनते हैं जिसको स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। यू कैन सी दैट इन द डायग्राम। ये लैमिना इस साइड की, राइट साइड की, ये लेफ्ट साइड की लैमिना। तो ये यहाँ पे बन रहा है स्पाइनस प्रोसेस, तो इसको स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। तो जब हम हमारे रीढ़ की हड्डियों के पीछे फील करके देखते हैं तो वहाँ पे प्रोजेक्शंस फील कर पाएगा। ये प्रोजेक्शन है, ये स्पाइनस प्रोसेस की प्रोजेक्शंस है। तो हम हमारे स्पाइन के पीछे जब उस फील करते हैं तो वहाँ पे यही प्रोजेक्शंस फील करने को मिलता है। तो ये स्पाइनस प्रोसेस है जहाँ पे लैमिना दोनों साइड से आके अटैच हो जाते हैं या जॉइंट होता है, वहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस बनते हैं। तो हम डिस्कस कर रहा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्टेब्रा के बारे में, उसमें हमने बॉडी के बारे में
डिस्कस किया जो सामने है, बॉडी के पीछे जो है वर्टेब्रल आर्च डिस्कस किया, उसमें पेडिकल और लैमिना के बारे में डिस्कस किया, और ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस के बारे में भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है रीजन्स ऑफ द वर्टेब्रा। रीजन वर्टेब्रा के रीजन्स या टाइप्स ऑफ वर्टेब्रा। वर्टेब्रल कॉलम कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन्स। डिफरेंट रीजन्स में डिस्कस किया जा सकता है या डिवाइड किया जा सकता है। एक है नेक के रीजन जिसको सर्वाइकल वर्टेब्रा कहते हैं। देन है चेस्ट के रीजन में, चेस्ट के पोस्टीरियरली जो रीजन है वहाँ पे जो वर्टेब्रा है जिसको थोरैसिक वर्टेब्रा कहते हैं। और एब्डोमेन के पीछे के जो रीजन में है लंबार वर्टेब्रा, और उसके नीचे सैक्रम और कॉक्सिक्स। ये है डिफरेंट रीजन्स, टाइप्स ऑफ वर्टेब्रा। सर्वाइकल वर्टेब्रा, थोरैसिक वर्टेब्रा, लंबार वर्टेब्रा, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स है। तो यहाँ ये पीछे पोस्टीरियरली हमारे रीढ़ की हड्डियाँ हैं, वर्टेब्रल कॉलम है। तो अभी देखिए ये सर्वाइकल वर्टेब्रा है, थोरैसिक वर्टेब्रा, लंबार वर्टेब्रा, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स है। तो लेट्स सी सर्वाइकल वर्टेब्रा। सबसे पहले सर्वाइकल वर्टेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। सर्वाइकल रेफर्स टू नेक। नेक में जो गर्दन में जो हड्डियां हैं जिसको सर्वाइकल वर्टेब्रा कहते हैं। देयर आर 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा, 7 है, एंड दे फॉर्म द बोन्स ऑफ द नेक। नेक के गर्दन की हड्डियां हैं। दे आर द स्मॉलेस्ट अमंग द वर्टेब्रा। वर्टेब्रा में से सबसे छोटे हैं ये। एंड द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा इज कॉल्ड एटलस। इसमें 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ऊपर सबसे ऊपर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार के एक के ऊपर एक अरेंज्ड है। तो सबसे पहले वाला है उसको एटलस कहते हैं। एटलस आर्टिकुलेट्स विद या जॉइंट्स विद द ऑक्सीपिटल बोन। हमारे स्कल के ऑक्सीपिटल बोन के साथ वो अटैच हो जाते हैं। सेकेंड सर्वाइकल वर्टेब्रा वो एटलस के नीचे है, फर्स्ट के नीचे है, तो उसको कहते हैं एक्सिस। एंड उसकी जो ओडोंटोइड प्रोसेस है, ये एक दांत जैसा जो प्रोजेक्शन है एक्सिस की, वो एटलस में अटैच हो जाते हैं। यू कैन सी दैट इन द डायग्राम। ये डायग्राम में आप देखो, ये एटलस है, C1 कहते हैं उसे। एक्सिस है जिसको C2 कहते हैं, या सेकेंड सर्वाइकल वर्टेब्रा। और इसकी जो ये है डेंस या ओडोंटोइड प्रोसेस जो एक्सिस एटलस में अटैच होगा। एंड ये गर्दन को साइड टू साइड रोटेट करने में ये इस प्रकार के जॉइंट है वो मदद करते हैं। एंड द ओडोंटोइड प्रोसेस या डेंस ऑफ द एक्सिस फिट्स इनटू द एटलस. There is a transverse ligament that helps to keep the odontoid process at its place, and that helps to move the head to pivot या रोटेट करने में मदद। पाइवोट मतलब रोटेट करना। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ये यहाँ पे एक डेंस है या ओडोंटोइड प्रोसेस है, इसको होल्ड करके रखने में यहाँ पे एक ट्रांसवर्स लिगामेंट है जो इसको होल्ड करके रखते हैं, और ये गर्दन को साइड टू साइड रोटेट करने में, नेक को मूव करने में, हेड को मूव करने में मदद करते हैं। हेड को रोटेट करने में ये मदद कर रहा है, पाइवोट करने में मदद कर रहा है। सो ट्रांसवर्स लिगामेंट है जो ओडोंटोइड प्रोसेस को अपनी जगह पे स्थिर रखते हैं, एंड ये हेड को पाइवोट या रोटेट करने में मदद कर रहा है। द सेवेंथ सर्वाइकल वर्टेब्रा का दूसरा नाम है वर्टेब्रा प्रोमिनेंस, क्योंकि वो थोड़ा सा उसकी स्पाइनस प्रोसेस ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं या प्रोमिनेंट है, तो वर्टेब्रा प्रोमिनेंस। ऑल सर्वाइकल वर्टेब्रा they have transverse foramen for the passage of the vertebral artery. वर्टेब्रल आर्टरी को पास होने के लिए यहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस में, इस ट्रांसवर्स प्रोसेस में फोरामेन है। फोरामेन में एक होल है जिसके थ्रू वर्टेब्रल आर्टरी पास होगा और हेड में ब्लड को लेके जाएंगे। तो ये दोनों साइड से ये वर्टेब्रल आर्टरी गर्दन की वर्टेब्रा में के जो ट्रांसवर्स फोरामेन है तो उसके थ्रू ऊपर जाएगा। सो द वर्टेब्रा सर्वाइकल वर्टेब्रा में ट्रांसवर्स प्रोसेस में ट्रांसवर्स फोरामेन होगा जिसके थ्रू वर्टेब्रल आर्टरी पास होगा। तो वो था सर्वाइकल वर्टेब्रा। सो सर्वाइकल वर्टेब्रा C1 पहले, C2 देन C3 C4 C5 C6 और C7। तो इस प्रकार के 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा है। अब देखते हैं थोरैसिक वर्टेब्रा।
thoracic vertebra 12 thoracic vertebrae है, 12 है, एंड उसको भी T1 T2 T3 करके T12 तक है। तो T1 के ऊपर क्या रहेगा, इसके ऊपर C7 रहते हैं, इसके ऊपर है C7 के बाद है ये T1 आएगा, फर्स्ट thoracic vertebra आएगा। सो देयर आर 12 thoracic vertebrae है एंड दे आर लार्जर देन द cervical vertebra, cervical vertebra से बड़े हैं। तो इट हैज़ आर्टिकुलेशन टू 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। इनकी दोनों साइड में क्या रहेगा, रिब्स अटैच रहेंगे इन वर्टेब्रा के दोनों साइड में। दे हैव इट्स बॉडीज, दे हैव ट्रांसवर्स प्रोसेस and the transverse process have facets for articulation with the ribs. Ribs के साथ अटैच होने के लिए इसमें facet है। I'll show you that also. तो thoracic vertebra 12 thoracic vertebrae है एंड ये cervical vertebra के नीचे है। इसको नंबरिंग दिया जा सकता है T1 T2 T3 से लेके T12 तक है। ओके, ये इनकी दोनों साइड में रिब्स पसलियाँ अटैच्ड है। आप देखें तो ये पीछे जो वर्टेब्रा जो दिख रहा है वो thoracic vertebra है एंड thoracic vertebra के दोनों साइड में क्या है, रिब्स अटैच्ड है और सामने रिब्स आके इस स्टर्नम से अटैच हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये thoracic vertebra है, ये सुपीरियर व्यू है, ऊपर से जब देखते हैं तो इससे दिखेगा। ये लैटरल व्यू है साइड से देखने पे। ये इसका जो है बॉडी है और ये इसकी बॉडी के पीछे ये और वर्टेब्रल फोरामेन है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहेगा एंड ये दोनों साइड में ये पेडिकल है, ये दोनों पेडिकल है और ये इसके लैमिने हैं और जहाँ पे पेडिकल और लैमिना मिलते हैं वहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस देखने को मिलेगा। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है दोनों साइड में और जहाँ दोनों लैमिना मिलते हैं इसको स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं पोस्टीरियरली। एंड इनके अलावा रिब्स के साथ अटैच होने के लिए फेसेट्स है। आप देखें सुपीरियर कॉस्टल फेसेट, ये दोनों साइड में सुपीरियर कॉस्टल मीन्स रिब्स के साथ अटैच होने वाले फेसेट है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी रिब के साथ ये पार्ट भी अटैच हो जाते हैं। ये ट्रांसवर्स कोस्टल फेसेट कहते हैं इसको। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस में है तो यहाँ पे रिब्स इस प्रकार से अटैच होगा, इस प्रकार से अटैच होंगे रिब्स दोनों साइड में रिब्स पसलियाँ से अटैच होकर सामने आके ये स्टर्नम एंटीरियर चेस्ट में आके स्टर्नम से अटैच हो जाते हैं। ओके, तो दोनों साइड में रिब्स अटैच्ड है thoracic vertebra के एंड उसके लिए फेसेट है। फेसेट मतलब अटैचिंग सरफेस है। ओके, और इसके अलावा ये हड्डियाँ ऊपर की और नीचे की हड्डियों से अटैच्ड है तो उसके लिए अटैचमेंट यहाँ पे है। ये देखें सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, जो ये फेसेट इसके ऊपर की जो रीढ़ की हड्डी है उसके साथ अटैच होने में मदद करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट है, ये इसके ऊपर वाले जो हड्डी होगा उसके साथ उसके इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट है उसके साथ अटैच होने में ये मदद करते हैं। ओके, तो वो था thoracic vertebra 12 है, T1 से लेके T12 तक है और उसके cervical vertebra से बड़े हैं और 12 पेयर ऑफ रिब्स इसके दोनों साइड में अटैच भी है। अब आते हैं लंबार वर्टेब्रा के बारे में। लंबार वर्टेब्रा, ये 5 लंबार वर्टेब्रा है, एब्डोमेन के पीछे है। दे सपोर्ट एंड टेक द वेट ऑफ द अपर बॉडी की पूरे वजन इस लंबार वर्टेब्रा पे आ रहा है एंड ये लार्जेस्ट वर्टेब्रा है ये सब। एंड ये 5 है, L1 से लेके L2 L3 L4 L5, ये ऐसे इसे नंबर भी दिया जा सकता है। ये एब्डोमिनल कैविटी के पीछे के बोनी पार्ट है, इसके साथ कोई रिब्स वगैरह कोई अटैचमेंट नहीं है।
तो फिफ्थ लंबार वर्टेब्रा है वो सबसे बड़े हैं, सबसे नीचे वाले वर्टेब्रा सबसे बड़ी है। एंड ये फिफ्थ लंबार वर्टेब्रा L5 जो है वो उसके नीचे जो सैक्रम है उसके साथ अटैच होगा। तो अब यहाँ पे ये लंबार वर्टेब्रा है, ये लंबार वर्टेब्रा का बॉडी है, इसके पीछे ये वर्टेब्रल फोरामेन है और वर्टेब्रल फोरामेन को कवर करते हुए वर्टेब्रल आर्च है और साइड में ये है पेडिकल एंड यहाँ पीछे जो है लामिना और ये इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस और ये इसके स्पाइनस प्रोसेस। ओके, और ये जो दिख रहा है ये सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट है, ये इसके ऊपर वाले जो हड्डी है रीढ़ की हड्डी उसके साथ अटैच होने में मदद कर रहा है। नेक्स्ट है सैक्रम, ये एक वेज शेप्ड बोन है और कॉनकेव एंटीरियर सरफेस है इसके। एंटीरियरली इस प्रकार से कॉनकेव्ड है, इस प्रकार से ये हड्डी है ये, और सामने से ये इस प्रकार से कॉनकेव्ड होगा। तो वेज शेप्ड बोन है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 5 फ्यूज्ड वर्टेब्रे, 5 वर्टेब्रा एक साथ मिलके सैक्रम बने हैं। सुपीरियरली आर्टिकुलेट विद द फिफ्थ लंबार वर्टेब्रा, इसके ऊपर फिफ्थ लंबार वर्टेब्रा L5 है एंड इन्फीरियरली इट आर्टिकुलेट विद द कॉकिक्स, ये नीचे कॉकिक्स के साथ, इधर ऊपर सुपीरियरली यहाँ पे L5 होगा और नीचे ये कॉकिक्स के साथ अटैच्ड है। ये जो पार्ट है ये है सैक्रम, ये पोस्टीरियर व्यू है। अब यहाँ पे लैटरल व्यू देखेंगे तो ये है सैक्रम और कॉकिक्स, यहाँ इस पार्ट को सैक्रम कहते हैं। सो एंटीरियरली ये कॉनकेव्ड है यहाँ पे एंड ये जो वर्टेब्रा जो दिख रहा है ये L5 है और नीचे ये अटैच्ड है, ये सबसे नीचे जो टेल बोन कॉकिक्स से अटैच्ड है एंड ऑन इट साइड्स इट आर्टिकुलेट विद द इलियम ऑफ द हिप बोन टू फॉर्म सैक्रोइलियक जॉइंट। साइड में से यहाँ पे ये दोनों साइड में इलियम, हिप बोन की इलियम के साथ अटैच होगा और यहाँ पे जो जॉइंट बनेगा उसको सैक्रोइलियक जॉइंट कहते हैं। सैक्रम और इलियम के बीच में है इसलिए सैक्रोइलियक जॉइंट उसको कहेंगे। Okay, and the sacral promontory is the anterior edge of the on its base that protrudes into the pelvic cavity। यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है इसको sacral promontory कहते हैं। तो वो था सैक्रम, और सैक्रम में ऐसे आप देख सकते हैं 4 पेयर्स ऑफ फोरामेन है दोनों साइड में, 4 पेयर्स ऑफ फोरामेन जिसको सैक्रल फोरामेन कहते हैं, सैक्रल फोरामेन। एंड सैक्रम और कॉकिक्स के बीच में यहाँ पे जो जॉइंट है जिसको सैक्रोकॉक्सिजल जॉइंट कहते हैं। सैक्रम और हिप बोन के बीच में यहाँ दोनों साइड में जो जॉइंट होगा सैक्रोइलियक जॉइंट कहेंगे। ये ऊपर ये जो है L5 के साथ अटैच्ड है ये। देन लास्ट है कॉकिक्स। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डियों के सबसे लास्ट पार्ट है एंड दिस इज फॉर्म्ड ऑफ 4 फ्यूज्ड वर्टेब्रे, 4 वर्टेब्रा एक साथ मिलके एक हड्डी बने हैं। ट्रायंगुलर शेप्ड बोन है एंड इट आर्टिकुलेट विद द सैक्रम, इट आर्टिकुलेट विद द सैक्रम सुपीरियरली इसका अटैचमेंट सिर्फ सैक्रम के साथ है। आप यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगुलर शेप्ड बोन है और इसमें 1 2 3 4 छोटे छोटे हड्डियाँ एक साथ मिलके एक हड्डी बने हैं और ऊपर ये सैक्रम के साथ अटैच्ड है और यहाँ पे जो जॉइंट है जिसको सैक्रोकॉक्सिजल जॉइंट कहते हैं, सैक्रम और कॉकिक्स के बीच में सैक्रोकॉक्सिजल जॉइंट, इसको टेल बोन भी कहते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वर्टेब्रल कॉलम। तो वर्टेब्रल कॉलम में हमने सर्वाइकल वर्टेब्रा के बारे में, देन थोरैसिक वर्टेब्रा के बारे में और लंबार वर्टेब्रा के बारे में और सैक्रम और कॉकिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया। सर्वाइकल वर्टेब्रा, थोरैसिक वर्टेब्रा, लंबार वर्टेब्रा, सैक्रम और कॉकिक्स। सर्वाइकल वर्टेब्रा 7, थोरैसिक वर्टेब्रा 12, लंबार वर्टेब्रा 5, सैक्रम 1 एंड कॉकिक्स 1। टोटल देखेंगे तो ये 26 होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।